एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो हाउसिंग फाइनेंस की एक कंपनी है, स्टॉक की वैल्यूएशन काफ़ी सस्ती है और इसके जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो मैसिव, शानदार। तो ये हाईली ग्रोइंग स्टॉक की लिस्ट में हमारा पहला स्टॉक है एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस। बेसिक डाटा से कुछ देख लेते हैं। करंट प्राइस है स्टॉक का 211 रुपये और बुक वैल्यू है यहाँ पर लगभग 65 रुपीज़ और अपनी बुक वैल्यू से ये 3.25 गुना ऊपर है, 3.25 प्राइस टू बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू के हिसाब से इसके रेट रिजनेबल लगते हैं, लेकिन स्टॉक का पी 15.4 है। जिस तरह की इसकी सेल की ग्रोथ है, इसके प्रॉफिट की ग्रोथ है, उस हिसाब से ये स्टॉक पी काफ़ी सस्ता है। ये स्टॉक काफ़ी सस्ते में है। आप देखिए इसकी आरओसी और आरओई की बात कर लेते हैं। इसकी आरओसी लगभग 17% और आरओई 27% से ज़्यादा जो अदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, यहाँ तक कि एचडीएफसी, उनकी आरओसी और आरओई इस स्टॉक के सामने काफ़ी कमज़ोर हैं। मींस ये अपने ग्रुप में जो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, सबसे ज़्यादा शानदार प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी है। वो इसके डाटा देखेंगे, इसके सेल और प्रॉफिट की ग्रोथ देखेंगे पिछले 3, 5, 10 साल में कैसी रही है। अभी इसका दूसरा बेसिक डाटा देख लेते हैं। तो इसके हाई और लो देखिए। इसका लो रहा है कुल 39 रुपीज़ 52 वीक में और हाई रहा है यहाँ पर 233, यानी ये 40 रुपये से 233 तक वेरी किया है। हाई बीटा स्टॉक है। यहाँ पर ये स्टॉक ऊपर जाता है तो काफ़ी तेज़ी से जाता है, नीचे जाता है तो भी काफ़ी तेज़ी से जाता है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 62%, 61.5%। तो यहाँ कंपनी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसके नाम से तो दिखता ही है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग लोन टू रिटेल कस्टमर फॉर कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन और परचेज ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन देता है तो यहाँ पर एनपी का उतना खतरा नहीं है जितना माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में होता है या बैंक में होता है। यहाँ पर कि काफ़ी सेफ लोन देते हैं और इस स्टॉक की, इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो शानदार है, काफ़ी मजबूत है। तो ठीक है, अब इसके प्रॉफिट्स की ग्रोथ देख लेते हैं, सेल की ग्रोथ देख लेते हैं, जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। प्रॉफिट सेल की डिटेल देखने से पहले एक छोटी सी नज़र इसके चार्ट पर डाल लेते हैं। 1 साल का चार्ट ये आपके सामने है इस स्टॉक का। आप यहाँ पर देखिए, ये अप्रैल मई में यहाँ पर लगभग 40-45 की रेंज में ये स्टॉक घूमता है और यहाँ से पहली बार ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है 15 जून 2020 को 54 रुपये 40 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देकर। और उस दिन से ये स्टॉक अपनी 50 डे मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, उसके नीचे नहीं आया। ये अपनी 200 डे मूविंग एवरेज लाइन जो कि ब्लैक कलर की है उसके पास भी नहीं आया। ये येलो कलर वाली लाइन 50 डे मूविंग एवरेज की है और वहाँ से ये स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है और ये 40-45 रुपये से आज की डेट में ये 210-11 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर ये 2 स्पाइक आई है इस स्टॉक में काफ़ी तेज़ी से, फिर से यहाँ पर ये स्पाइक आई है। अभी यहाँ पर स्पाइक है तो यहाँ पर वेट कर सकते हैं, थोड़ा कूल ऑफ हो। ये स्टॉक 200 के नीचे 180 के आसपास मिले तो ये बिल्कुल यहाँ पर खरीदा जा सकता है। एक शानदार स्टॉक है। अब देख लेते हैं इसके प्रॉफिट और सेल की डिटेल्स की वहाँ पर कितनी तेज़ी से वो ग्रो किए हैं। ये आपके सामने इस विंडो में इस स्टॉक के यहाँ कंपाउंड सेल ग्रोथ है और यहाँ पर कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है। तो आप देखिए 10 साल की इसकी जो सेल ग्रोथ है वो 56% और यहाँ पर 5 साल की 60% से ज़्यादा और 3 साल की 71% से ज़्यादा। मीन्स यदि शॉर्ट पीरियड में देखते हैं तो वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव हुए हैं, इसके प्रॉफिट्स काफ़ी बढ़े हैं, जबकि 10 साल के टेनर में भी इसके प्रॉफिट्स शानदार हैं। यहाँ पर ये सेल का डाटा था और ये साइड में प्रॉफिट्स का डाटा है। आप देखिए 3 साल में 88% से ग्रो किए हैं इसके प्रॉफिट, 5 साल में 63% से और 10 साल में 60% से, मैसिव। और स्टॉक की वैल्यूएशन आप यहाँ पर देखिए, इसके प्रॉफिट से कंपेयर कीजिए। इसके प्राइस जो CAGR इंक्रीज हुए हैं, कंपाउंड प्रॉफिट तो 3 साल का 88% से ऊपर रहा है और स्टॉक माइनस में 11%। मीन्स अपने 3 साल पुराना जो इसके रेट थे स्टॉक वहाँ से -11% CAGR है, लगभग 40% नीचे है स्टॉक आज की डेट में, जबकि प्रॉफिट 88% पर ईयर यहाँ पर ग्रो किए हैं। मीन्स यहाँ पर प्रॉफिट इसके 3 गुने से ज़्यादा हो गए हैं पिछले 3 साल में और स्टॉक यहाँ पर अपनी वैल्यू का 70% पर ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक की वैल्यूएशन काफ़ी सस्ती है आज की डेट में और यहाँ पर इसकी जो ग्रोथ है इसके प्रॉफिट की शानदार, और इसकी ROE लंबे समय में देखिए आप कितनी शानदार रही है। 10 साल में यदि इसकी ROE 21% है, 5 साल में 23, 3 में 27 और इस साल की अभी यहाँ पर 27% से ज़्यादा है। और इसके जो प्रॉफिट है क्वार्टरली प्रॉफिट वो देखिए शानदार है, शानदार। इस टाइम में सभी
फाइनेंस कंपनियों के प्रॉफिट काफ़ी गिरे थे कोरोना के टाइम पर, लेकिन इसके नहीं गिरे। यहाँ पर आप देखिए ये जून और सितंबर क्वार्टर के यहाँ पर आप रिजल्ट देखिए मार्च के बाद, वो उतने ख़राब नहीं है। और यहाँ पर इनके ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ब्लैक कलर वाले, ये थोड़े डार्क कलर वाले, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए कितना शानदार, दिसंबर क्वार्टर में कितने शानदार इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहे हैं। नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, ये जो डार्क कलर में है आप देखिए इसके नेट प्रॉफिट कितने शानदार रहे हैं। ये क्वार्टर के रिजल्ट है, और एनुअल रिजल्ट आप यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से 2 लाख, 1 लाख, और ये ईयर है 1 लाख वाला मार्च 2014 में यहाँ पर 1 करोड़, ये 1 करोड़ का प्रॉफिट था इस स्टॉक का सन 2014 में। और यहाँ पर देखिए आप ये 2020 में 6 साल बाद ये 18 गुना बढ़ चुका है, 18 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर इस स्टॉक के प्रॉफिट और सेल में ग्रोथ है, जो कि इस स्टॉक के प्राइस को सहारा देगी आने वाले टाइम में, और इसको यहाँ पर बुलिश ट्रेंड में इसको सपोर्ट दे सकती है, और स्टॉक बुलिश ट्रेंड में चल ही रहा है। अब इसकी आप बैलेंस शीट देखिए कितनी मजबूत है इस कंपनी की बैलेंस शीट। तो ये कंपनी की बैलेंस शीट है, और यहाँ पर लाइबिलिटी वाला हमने पोर्शन लिया है सिर्फ लाइबिलिटी तक। ऊपर शेयर कैपिटल है, फिर यहाँ पर कंपनी के रिजर्व है, और नीचे बोरोइंग है, और यहाँ पर अदर लाइबिलिटीज़ है, और यहाँ पर टोटल लाइबिलिटीज़ है। तो इसके रिजर्व और बोरोइंग देखिए यहाँ पर कितने शानदार है, इसकी बोरोइंग के मुकाबले इसके रिजर्व कितने यहाँ पर ग्रो किए हैं। तो आप यहाँ पर देखिए ये पुराना डाटा है मार्च से, यहाँ पर इनके पास बोरोइंग 1 करोड़ के आसपास होती थी, और यहाँ पर रिजर्व भी 1 करोड़ थे 2010 में। तो 2010 से आज की डेट में जो इनके यहाँ रिजर्व है 1 करोड़ से बढ़कर 71 करोड़ हो गए हैं, 71 गुना, 71 टाइम्स यहाँ पर इसके रिजर्व बढ़ चुके हैं। और यहाँ पर इसकी जो बोरोइंग है सितंबर तक का डाटा है 284 करोड़ रुपए, और ये यहाँ पर इसके रिजर्व की 4 टाइम्स, कुल 4 गुना लीवरेज है इसकी बैलेंस शीट। फ्रेंड, जो फाइनेंस कंपनी होती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो या बैंक हो या माइक्रो फाइनेंस कंपनी हो, वो लोन देने के लिए पीछे से पैसा उठाती है और आगे देती है, तो डेब्ट तो यहाँ होगा ही, लेकिन इसके पास जो डेब्ट के अगेंस्ट में रिजर्व है वो अच्छे खासे हैं। यहाँ पर इनकी जो बैलेंस शीट है वो ज़्यादा लिवरेज नहीं है। यहाँ पर यदि इनको थोड़ा पेमेंट कम वापस आता भी है, एनपीए बढ़ते भी है, जिसकी संभावना लगभग ना की बराबर है, तो भी ये कंपनी सस्टेन कर पाएगी डेफिनेटली, इसकी बैलेंस शीट ये बताती है। और यहाँ पर प्रमोटर अपने स्टॉक को, अपने शेयर को बाई कर रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है इस स्टॉक के लिए, बेहतरीन बात है। तो वो भी देख लेते हैं, प्रमोटर्स ने जो यहाँ पर अपना शेयर बढ़ाया है वो देख लेते हैं। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है, और जो ऊपर का डाटा है ये फ्रेंड ये प्रमोटर्स का है, और यहाँ पर ये एफआईआई की बाइंग्स है, नीचे डीआईआई है, और फिर पब्लिक है। तो आप देखिए यहाँ सितंबर 2019 में ये 59.37% का इनका यहाँ पर शेयर था प्रमोटर्स का। ये साइड में स्क्रॉल करके देख लेते हैं, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर, एफआईआई, डीआई, पब्लिक। तो ऊपर का ही देखिए आप प्रमोटर्स का, और प्रमोटर्स ने यहाँ पर ये मार्च क्वार्टर में यहाँ पर इसने फिर बाइंग की है, यहाँ पर अपना स्टेक बढ़ाया है 61.52%, जून में भी बाइंग की है 61.54%, और यहाँ जून से अब तक ये फिर कांस्टेंट है 61.54%। यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपने स्टॉक में बाइंग की है। और दिसंबर क्वार्टर में बात करें एफआईआई की, तो उन्होंने यहाँ पर अपना स्टेक बढ़ाया है, सितंबर क्वार्टर में भी उसने अपना स्टेक बढ़ाया है, जून क्वार्टर में भी अपना स्टेक बढ़ाया है, जो कि पहले 0.38% था, वहाँ से 0.41, 0.43 और 0.58। तो प्रमोटर्स भी बाइंग कर रहे हैं इस स्टॉक में, और एफआईआई भी बाई कर रही है, और इस स्टॉक के प्रॉफिट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा शानदार है। तो फ्रेंड, हम रिकमेंड करेंगे आप इस तरह के स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखें, इनको एनालाइज जरूर करें, और इनमें यदि आपने कोई पोजीशन बनानी है, कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।